हेलो स्टूडेंट। कक्षा 8 हिंदी बसंत भाग 3 का दूसरा पाठ लाख की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ियाँ, लाख का अर्थ है एक ऐसा लाल पदार्थ जिसका उपयोग चूड़ी बनाने में किया जाता है। इसके अलावा लाख का इस्तेमाल अन्य कामों में भी किया जाता है, जैसे आभूषण बनाना और अन्य कामों में इसका उपयोग किया जाता है। तो यह कहानी कामतानाथ द्वारा लिखी कहानी है। यह कहानी एक बच्चे और एक मनिहार की कहानी है, यानी बदलू मनिहार। मनिहार का अर्थ है चूड़ी बनाने वाला और उसे बेचने वाला। वह बच्चा रोज उसके पास आता है और अपने लिए क्या करता है, लाख की चूड़ियाँ बनवाता है। और हर रोज वह बच्चा उसके पास आकर बहुत सारी बातें करता है। तो आप सभी बच्चे अपनी हिंदी की किताब सामने खोलेंगे और मेरे साथ आगे बढ़ते हुए उसका अर्थ समझेंगे। तो सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। यहाँ पे वो बच्चा बता रहा है कि सारे गांव में बदलू जो मनिहार है, चूड़ी बनाने का काम करता है, मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। बच्चे क्या करते हैं बचपन में, गोलियों से खेलते हैं ना, शीशे की गोलियां होती हैं। और तो यहाँ पे वो बच्चा भी क्या करता था, उस बदलू मनिहार से लाख की गोलियां बनवाता था और वह मनिहार उसे वह गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लें। तो वहाँ पे वो बच्चा बता रहा है कि मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यानी रुचि, वहाँ जाने की बहुत रुचि थी। यही था कि जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास क्या होती, ढेर सारी गोलियाँ होती, रंग बिरंगी गोलियाँ जो किसी भी बच्चे का क्या कर लेती थी, मनमोह लेती थी। यानी वह गोलियाँ इतनी सुंदर थी कि वह सभी बच्चों को अपनी ओर क्या कर लेती थी, आकर्षित कर लेती थी। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, क्योंकि वह बदलू जो था उसके ननिहाल का था। तो ननिहाल के रिश्ते के नाते, ननिहाल का अर्थ मामा का घर, नाना का घर या नानी का घर भी कह सकते हैं आप। तो वो बच्चा कह रहा है कि वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था। लेकिन वो बच्चा कह रहा है कि मुझे उसे मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे, क्योंकि उस गांव में सभी बच्चे उसे बदलू काका ही कहा करते थे। तो वह भी उसे क्या कहता था, बदलू काका ही कहा करता था। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना हुआ था, यानी ऊंचे स्थान पर बना हुआ था। मकान के सामने एक बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसके मकान के सामने एक बहुत बड़ा मैदान था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा हुआ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बदलू क्या करता था, उसी के नीचे बैठकर अपना काम किया करता था। क्या काम करता था, चूड़ी बनाने का काम करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। बगल में एक आग की भट्टी दहकती रहती थी, हर समय आग उसमें जलती रहती थी, जिसमें वह लाख को क्या करता था, पिघलाया करता था, गलाया करता था। उसमें सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती,
उसी के सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी, यानी चौखट एक चौकोर टुकड़ा, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। उसके सामने एक चौकोर टुकड़ा पड़ा रहता था, जिस पर वह क्या करता था, लाख के मुलायम होने पर लाख को मुलायम होने देता और वह उसे सलाख, सलाख का अर्थ है एक छड़ के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। उस लाख को क्या करता, वो मुलायम होने देता और उसे एक छड़ के समान, एक पतली छड़ के समान पतला करता और उसे चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलनुमा मुंगेरियां रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। यानी आगे क्या कह रहा है वो, उसी के पास 4 या 6 विभिन्न प्रकार की या तरह तरह की आकार की बेलनुमा, बेलनुमा का अर्थ यहाँ पे है, आप जानते ही हैं बेलन के आकार का। मुंगेरियां, मुंगेरियां एक प्रकार का ठोस बेलन कह सकते हैं हम, जिस पर लाख की चूड़ियों को गोल आकार दिया जाता है। वह उसके पास रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। आगे से उसका आगे का भाग पतला होता और पीछे का भाग मोटा होता था। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। यानी लाख की चूड़ी का आकार, वह लाख की चूड़ी को आकार देता, वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाता, उस ठोस बेलन पर चढ़ाता और उन्हें क्या बनाता, गोल बनाता। चूड़ी का आकार कैसा होता है, गोल होता है, और उसे चिकना बनाता और तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। जैसे ही वो चूड़ियां तैयार हो जाती पूरे हाथ के लिए, तब जाके उसके बाद वो क्या करता, उन पर रंग करता था, उन पर रंग चढ़ाता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। बदलू यह काम सदा ही एक मचिए, मचिए का अर्थ होता है एक छोटी सी खाट जिसे डोरियों से बुना जाता है, उस पर बैठकर वह काम किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। और वह खाट क्या थी, बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। और उसके बगल में उसके पास ही एक हुक्का, जिसे चिलम भी कहते हैं, आपने देखा होगा गांव में पुराने लोग जो उम्र में ज़्यादा उम्र दराज लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने पास एक हुक्का रखते हैं, चिलम पीते हैं। तो ऐसे ही बदलू के पास भी एक हुक्का वहाँ पे रखा हुआ था और वह क्या करता था, बीच बीच में उसे पीता रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह बच्चा बता रहा है कि गांव में जब भी मैं अपने ननिहाल जाता, मामा के घर जाता, तो मेरा ज़्यादा समय, दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास ही बीतता, यानी उसी के साथ में अपना समय गुजारता। वह मुझे लला कहा करता। क्या कहता था, लला कहता था। बच्चों को कहते हैं ना लला, हाँ, तो वह भी बदलू से क्या कहता था, लला कहा करता। और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। और जैसे ही मैं उसके पास पहुंचता तो वह मेरे लिए भी एक छोटी सी खाट मंगा देता। मचिया एक छोटी सी खाट, मैंने अभी बताया आपको, जिसे डोरी से बुना जाता है। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। मैं क्या करता, घंटों बैठे बैठे, घंटों उसके पास बैठा रहता और उसे देखता रहता कि वह चूड़ियां किस तरीके से बनाता है। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े
चूड़ियाँ बनाता। उसका रोज कितना काम था, वह रोज ही वह कितनी बनाता था, 4 से 6 जोड़े। एक जोड़े में 2 चूड़ियाँ, तो 4 से 6 यानी 8 या 12 चूड़ियाँ वह रोज की बनाता था। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। जब वो चूड़ियां बना लेता तो उसके बाद क्या कर लेता, वह उन चूड़ियों को एक बेलन पर चढ़ा लेता था और कुछ क्षण कुछ देर चुपचाप उन देखता रहता, मानो वह बेलन न हो और किसी नववधू यानी नव मीन्स नई, वधू दुल्हन यानी नई दुल्हन की क्या हो, कलाई हो। बदलू मनिहार था, चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था। बदलू मनिहार, मनिहार का अर्थ मैंने भी आपको बताया, चूड़ी बनाने वाला और उसे पहनाने वाला, बेचने वाला मनिहार था। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था, यानी उसका पैतृक का अर्थ है यहाँ पे पुरखों का या पूर्वजों के समय से ही उसका काम था, पेशा काम था। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। और क्या करता था, वास्तव में वो बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी, यानी जो चूड़ियां बनाता था उसकी खपत बहुत ज्यादा थी। बाजार में उसकी खपत बहुत ज्यादा बिक्री होती थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थीं। उस गांव की तो सभी स्त्रियां, जितनी भी औरतें थीं, वह उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती थीं। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, और जो आसपास के गांव के लोग थे वो भी क्या करते थे, उससे चूड़ियां ले जाते थे। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। क्या करता था, वह जो चूड़ियां बनाता था उन्हें पैसों में कभी नहीं बेचता था। क्या करता था, उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय ये अर्थशास्त्र की एक भाषा है। इसको हम कहते हैं एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को लेना। यानी वह पैसों में वो चूड़ियां नहीं बेचता था। क्या करता था, एक चीज के बदले दूसरी चीज यह वह ले लेता था और उसके बदले वो चूड़ियां देता था। और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। वस्तु विनिमय, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु। तो पैसे नहीं लेता था तो लोग क्या करते थे, उसे अनाज, लोग उससे क्या ले जाते, चूड़ियां ले जाते और उसे अनाज उसके बदले में क्या दे जाते थे, अनाज दे जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। बदलू का जो स्वभाव था वो बहुत ही सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। वह बच्चा बता रहा है, मैंने उसे आज तक कभी किसी से लड़ते नहीं देखा, झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जब भी गांव में कोई शादी विवाह का कार्य होता था तो वहां पे वह जरूर अपनी जिद पकड़ लेता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। चाहे अन्य समय वह जीवन भर मुफ्त में चूड़ियां ले जाए, लेकिन विवाह के अवसर पर वह अपनी सारी कसर निकाल देता था। यानी वहां पे वो लोगों से अच्छे खासे पैसे ले लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। यहाँ पे कहने का मतलब है, सुहाग के जोड़े यानी नई दुल्हन का जो जोड़ा होता है उसका महत्व ही कुछ और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था। यानी वो बच्चा बता रहा है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर, शादी पर जरा सी बात पर वह कौन गया था, बदलू बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे।
लोहे लगना यानी बहुत मुश्किल से मनाना, और उसको मनाने में बहुत मुश्किलें आई, बहुत दिक्कतें आई, बहुत मुश्किल से उसको मनाया। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपये जो मिलते सो अलग। यानी विवाह में इसी जोड़े का, जो चूड़ियां बनाता था, उस जोड़े का इतना मूल्य उसका बढ़ जाता था कि लोग उसके लिए क्या करते थे, उसकी घरवाली को वस्त्र देते थे, कपड़े देते थे, ढेरों अनाज उसको मिल जाता था, और उसको अपने लिए पगड़ी मिल जाती थी सिर पर बांधने वाली, और रुपये उसे अलग मिलते थे, क्योंकि विवाह का जोड़ा उसका महत्व कुछ ज्यादा ही अलग से होता है। इसलिए यहां पर उसको इसके बदले क्या मिलता था, उसकी पत्नी को बहुत सारे कपड़े मिल जाते थे, ढेरों अनाज मिल जाता था, और उसको अपने सर के लिए पगड़ी मिल जाती और रुपये अलग से मिल जाते थे। विवाह के समय उसकी चूड़ियों का इतना ज्यादा महत्व था। अब आगे बढ़ते हैं। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। संसार में यानी इस दुनिया में अगर बदलू को किसी बात से चिढ़ थी, नफरत थी, तो वह किससे थी? कांच की चूड़ियों से थी। वह क्यों थी? यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ जाता था। अगर किसी स्त्री के हाथ में वह कांच की चूड़ियां देख लेता था तो अंदर ही अंदर कुड़ जाता था, यानी चिढ़ जाता था। और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। और क्या करता, कभी कभार वो क्या उन औरतों को, उन स्त्रियों को दो चार बातें भी सुना देता कि तुमने हाथ में कांच की चूड़ियां पहनी है, मैं गांव में लाख की चूड़ियां बनाता हूं, तुम उसको नहीं पहन रही हो, और उसके बदले तुम अपने हाथों में कांच की चूड़ियां पहन रही हो। इससे वह बहुत चिढ़ जाता था, गुस्सा, नाराज हो जाता था। और कभी कभी तो वो लोगों को, उन स्त्रियों को कई बातें भी सुना देता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। वह बच्चा बता रहा है कि मुझसे तो बदलू बहुत घंटों तक, बहुत देर तक बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में। वह मेरे से कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में, और कभी शहर के जीवन के बारे में कि शहर का जीवन कैसे होता है, इसके बारे में वह मेरे से बातें करता था। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं। तो वह बच्चा क्या उत्तर देता था कि शहर में तो सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं। तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, यानी शहर की बात कुछ और ही है बच्चे। वहां तो सभी कुछ होता है, शहर में तो सब कुछ होता है। यह गांव है, गांव की बातें अलग हैं, शहर की बातें अलग हैं। वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं। यानी बदलू कह रहा है कि वहां की औरतें अपने मर्द मीन्स अपने पति के साथ उनका हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, और फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती हैं ना। लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए। तो वहां पे बदलू कह रहा है कि उनकी कलाइयां नाजुक होती हैं, कोमल होती हैं ना। अगर वो लाख की चूड़ियां हाथ में पहनेंगी तो उनके हाथ में कहीं मोच ना आ जाए। यह बातें बदलू उस बच्चे से कह रहा है। तो आज पहले भाग में हम आपको यहीं तक बढ़ा रहे हैं। इसके बाद हम दूसरे भाग में इस पाठ को पूरा समाप्त करेंगे।